डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 सप्लाई के 5th वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, in the last video we had studied about expansion and contraction of supply and we had seen the exceptions of supply. Today we will study the most important topic, price determination in the market. यानी दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में भाव कैसे नक्की होता है वो हम इस टॉपिक से सीखेंगे। हमारे मन में ये एक गलत मान्यता है कि चीज़ वस्तुओं का भाव उत्पादककर्ता तय करते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ का भाव वो उसकी सप्लाई और डिमांड के आधार पर अपने आप डिसाइड होता है। तो वो किस तरीके से होता है वो हम इस टॉपिक से सीखेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ स्टेबल प्राइस एट विच गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन वो एक ऐसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है जिससे एक स्टेबल प्राइस मार्केट में डिसाइड किया जाता है, जिस प्राइस पर चीज़ वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं। सच डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इज डन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स एंड इज नोन एज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। इस तरीके से जो भाव नक्की किया जाता है वो हर प्रकार के मार्केट में नक्की किया जाता है, यानी कि हर प्रकार के मार्केट में इसी तरीके से भाव नक्की किया जाता है जिसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल भी कहते हैं। ले पर्सन्स मे थिंक दैट प्राइस आर डिसाइडेड बाय द प्रोड्यूसर और सेलर। यानी कि जो अनजान लोग हैं या सामान्य व्यक्ति वो हमेशा यही समझते हैं कि चीज़ वस्तुओं के भाव या तो प्रोड्यूसर तय करते हैं या तो विक्रेता यानी चीज़ वस्तुओं को बेचने वाले लोग तय करते हैं। बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट सो, यानी कि वास्तव में ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स डू नॉट डिसाइड द प्राइसेस। प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का स्टडी किया हुआ है। तो मार्केट डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहीं पर प्राइस डिसाइड हो जाता है। सिंस सप्लाई शेड्यूल एंड डिमांड शेड्यूल मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली वेयर द टू कर्व्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व या सप्लाई शेड्यूल और डिमांड शेड्यूल वो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पर हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं कि इक्विलिब्रियम हमें कहाँ मिलता है या हम प्राइस किस तरीके से डिसाइड कर पाते हैं। दिस इज़ द इमेजिनरी शेड्यूल एंड फिगर फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज़ 10, 20, 30, 40 एंड 50 इज़ गिवन। डिमांड ऑफ कमोडिटी इन यूनिट्स इज़ गिवन। यहाँ पर भी आप डिमांड का लॉ देख पाएंगे कि जब प्राइस कम होता है तब डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड कम होती जाएगी। 10 रुपीज़ पे 1000, 20 पे 800, 30 पे 600, 40 पर 400 और 50 पर 200। एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन यूनिट्स इज़ ऑल्सो गिवन। यहाँ पर आप सप्लाई का लॉ भी देख पाएंगे, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे सप्लाई भी एक्सपांड होती है। जब प्राइस 10 रुपीज़ थी तब सप्लाई 200 यूनिट्स थी, प्राइस बढ़कर 20 हुई तब सप्लाई बढ़कर 400, और जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप सप्लाई को भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो चलिए इन फिगर्स को हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर डिमांड्स एंड सप्लाई इन यूनिट्स इंडिकेट किया हुआ है एंड वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ कमोडिटी इंडिकेट किया हुआ है। तो चलिए हम पहले डिमांड कर्व बनाएंगे। तो डिमांड में जब इनिशियल स्टेज पर प्राइस 10 रुपीज़ है उस वक्त डिमांड 1000 यूनिट्स की है,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस 10 रुपीज़ और डिमांड 1000 यूनिट्स, वो दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमने हमारा एक पॉइंट रखा। उसके बाद प्राइस जब बढ़कर 20 रुपीज़ होता है तब डिमांड कम होकर 800 यूनिट्स तक चली जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 यहाँ है और 800 यहाँ है, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने हमारा दूसरा पॉइंट रखा। उसके बाद प्राइस बढ़कर जब 30 रुपीज़ हो जाता है तब डिमांड 600 यूनिट्स की हो जाती है। तो 30 और 600 वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट रख दिया। उसके बाद प्राइस जब बढ़कर 40 रुपीज़ होता है तब डिमांड 400 यूनिट्स की हो जाती है। तो 40 और 400 वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर हम हमारा चौथा पॉइंट रखेंगे। एंड एट लास्ट जब प्राइस 50 रुपीज़ होता है तब डिमांड 200 यूनिट्स की हो जाती है। तो 50 और 200 इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट हमारा 5th पॉइंट रख देंगे। और अब स्केल की हेल्प से हम इन सभी पॉइंट्स को जॉइंट करता हुआ एक शेड्यूल या कर्व ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डी डी है वो डिमांड कर्व है। फ्रेंड्स, अब इन्हीं सेम प्राइस पर हम सप्लाई कर्व भी ड्रॉ करेंगे। तो सप्लाई में जब प्राइस 10 रुपीज़ है उस वक्त 200 यूनिट्स का सप्लाई किया जाता है। तो 10 और 200 वो यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट रखेंगे। उसके बाद प्राइस जब बढ़कर 20 रुपीज़ होता है तब सप्लाई बढ़कर 400 यूनिट्स हो जाती है। तो यहाँ पर हम हमारा दूसरा पॉइंट रखेंगे। उसके बाद प्राइस बढ़कर 30 रुपीज़ होती है तब सप्लाई बढ़कर 600 हो जाती है। तो वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक पॉइंट रखा हुआ है। और उसके बाद जब प्राइस बढ़कर 40 रुपीज़ होता है तब सप्लाई बढ़कर 800 यूनिट्स हो जाता है। तो 40 की लाइन और 800 की लाइन वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ हम हमारा चौथा पॉइंट रखेंगे। और लास्ट में जब प्राइस बढ़कर 50 रुपीज़ हो जाता है तब सप्लाई के यूनिट्स 1000 हो जाते हैं। तो 1000 और 50 वो यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने हमारा पांचवा पॉइंट रखा। अब स्केल की हेल्प से हम इस शेड्यूल को या इस कर्व को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और यहाँ पर इसी पॉइंट से हम प्राइस लाइन के ऊपर एक ब्रेक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस ब्रेक लाइन से हमें पता चलता है कि जो हमारा प्राइस है वो 600 रुपीज़ डिसाइड होता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस या प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये लेसन भी ख़त्म होता है। आई होप मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही दिन मिल जाए। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।